अक्सर ना अक्सर हर जगह मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहा है, कश्मीरियों को क्यों टारगेट किया जाता है। देखो जम्मू कश्मीर एक है, ये मोदी साहब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर एक है, हम सब है मिलके मोदी साहब के साथ। मगर जब हमें यहाँ से निकाल दिया जाए कश्मीर में जगह जगह माल बिक रहा है, पूरे दिल्ली में माल बिक रहा है, जम्मू में माल बिक रहा है। 20 साल हो गए, हम भी डालते हैं कपड़े, हमारे बच्चे भी डालते हैं, हमारी पूरी फैमिली डालती है। गरीब बंदा यही कपड़े डाला क्या रहा है, गरीब छोड़ के अमीर भी यही कपड़ा डालते हैं आके। ये ब्रांड कपड़ा होता है। ये जो माल गरीबों के लिए रखा है ये गरीब ही उठा सकता है, अमीर लोग कहाँ इसको हाथ लगा सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी आमदनी अगर है 500 रुपये दिन में, मैं 200 का कपड़ा खरीद सकता हूँ, 300 का कपड़ा खरीद सकता हूँ। मैं 500 का कपड़ा नहीं खरीद, 1500 का नहीं खरीद सकता हूँ। इसलिए मैं रेडी पे ही जाता हूँ, रेडी पे जो कुछ करना होगा रेडी पे। देखो ना, ये मुर्दों का माल कहते हैं जी। ये अपना ये बीमारियां होगी, बच्चों को बीमारी, आज तक किसी को बीमारी नहीं हुई। काम सबका ठप है। ये एमएलए साहब की गलती नहीं है, काम जम्मू में किसी का काम रहा है नहीं। जब से स्टेट टूटी है, जब से 3 दफा टूटी है, जब से ट्रेन जहाँ से जम्मू से कटरा गई है, ये तब से बेड़ा गर्क जम्मू का यहाँ पे भगा रहा है बार बार, चलो जाओ, रेडी उठाओ। ऐसे तो लगता है कि देख उधर कश्मीरी लोग बैठे हैं, बाकी आपने देखा बाहर उधर रेडी लगी है, बाकी मतलब फल फ्रूट बेचते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें माल नहीं भेजने दे रहे। देखो अक्सर ना अक्सर हर जगह मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहा है, कश्मीरियों को क्यों टारगेट किया जाता है। देखो जम्मू कश्मीर एक है, ये मोदी साहब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर एक है, हम सब है मिलके मोदी साहब के साथ। मगर जब हमें यहाँ से निकाल दिया जाए तो हम कहाँ जाएंगे। कल एक एमएलए साहब कह रहे थे ये कपड़ा गंदा है, बदबूदार है, इससे नहीं कहते शोरूम में जाइए। देखो सर, मैंने पहले भी बात कही है, मैं उनके लिए इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो माल गरीबों के लिए रखा है ये गरीब ही उठा सकता है, अमीर लोग कहाँ इसको हाथ लगा सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी आमदनी अगर है 500 रुपये दिन में, मैं 200 का कपड़ा खरीद सकता हूँ, 300 का कपड़ा खरीद सकता हूँ। मैं 500 का कपड़ा नहीं खरीद, 1500 का नहीं खरीद सकता हूँ। इसलिए मैं रेडी पे ही जाता हूँ, रेडी पे जो कुछ करना होगा रेडी पे ही लाता हूँ माल। ये आपकी मेहरबानी है, बस मेरी यही लास्ट रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी करके इस पे ध्यान दीजिए। अगर ये बहू प्लाजा की जगह, ये खाली जगह पड़ी है, उनको कौन से डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे से, वहाँ पे बिल्कुल खाली जगह है, वो एक पार्किंग एरिया, ना कोई गाड़ी होती है ना कुछ, उधर सिर्फ खाली रेडी होती है, ना कोई जाम लगती है, उधर कोई रोड नहीं है वहाँ। ये विशाल मार्ट है। यही बात हुई, बेचारे गए थे पिछले जेडी पार्क में माल लगाने के लिए। ये कपड़ा बेचते हैं, जितना भी उल्ट सरप्लस का माल बेचते हैं, और इनको पीछे से भगा दिया। चलो उनको भी पुलिस वालों को प्रेशराइज था, ऊपर से कोई फोन करता होगा या किसी ने एप्लीकेशन दी हुई लिखित में। इनको बेचारों काम करने, तो बेचारे जो 2 महीने काम करने आए हैं, यही मौसम में काम करने हैं, पहले काम ही नहीं है, अब काम कर रहे हैं बेचारे, काम करने। हमारे बीच में लोकल बंदे भी बड़े हैं, कोई 20-25 बंदे हैं, इनके भी अब है मिक्सअप काम चल रहा है, ठीक है ना। ये भी अपने भाई हैं, जो लोकल बंदा काम करो वो भी अपने भाई हैं। इनको थोड़ा यही कहना चाहता हूँ, उनको काम करने बेचारा। अगर जेडीए की पर्ची कटी उसके बाद भी नहीं बनेगी। उसके बाद ये 50 की पर्ची करती है और लाखों रुपया रोज का इनको जेडी को जा रहा है। जेडी को होना चाहिए, इनको इनकी सपोर्ट करे। जेडी खुद कहती है नहीं जी, यहाँ जब 12 बजे तक पर्ची करती है, उसके बाद कहते हैं नहीं भागो यहाँ से, पुलिस आएगी आपका माल उठा लेगी, ये करे वो चीज गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यही करना चाहता हूँ, अगर पर्ची कट रही है इनको माल लगाने दिया जाए। कल एक एमएलए का बयान आया कि ये कपड़े नहीं लगाने, ये बदबूदार कपड़े होते हैं, आप शोरूम में जाके कपड़े खरीदें। देखो ये कश्मीर में जगह जगह माल बिक रहा है, पूरे दिल्ली में माल बिक रहा है, जम्मू में माल बिक रहा है। 20 साल हो गए, हम भी डालते हैं कपड़े, हमारे बच्चे भी डालते हैं, हमारी पूरी फैमिली डालती है। गरीब बंदा यही कपड़ा डाला क्या रहा है, गरीब छोड़ के अमीर भी यही कपड़ा डालते हैं आके। ये ब्रांड कपड़ा होता है। ये देखो ना, ये मुर्दों का माल कहते हैं जी। ये अपना ये बीमारियां होगी, बच्चों को बीमारी, आज तक किसी को बीमारी नहीं हुई। काम सबका ठप है। ये एमएलए साहब की गलती नहीं है, काम जम्मू में किसी का काम रहा है नहीं। जब से स्टेट टूटी है, जब से 3 दफा टूटी है, जब से ट्रेन जहाँ से जम्मू से कटरा गई है, ये तब से बेड़ा गर्क जम्मू का हो गया हुआ है। ये मानो या ना मानो, तब से काम खत्म हुआ है। बाकी बेचारों को इनको तंग करके या इनको अपना बाहर निकाल के, इनकी जेडी की पर्ची कटवा के, इनका नुकसान करवा के जम्मू को फायदा तो होने वाला नहीं। आज 2 महीने ये लगाएंगे, बाद में कश्मीर चले जाएंगे, बाद में 8 महीने हमारे जम्मू को कुत्ता नहीं पूछता। कोई जम्मू को आते हैं, हमारे माल देखते हैं, चले जाते हैं। आज से हमें 20 सालों काम करते हुए है। जब भी हम गर्मियों 8 महीने काम करते हैं, जून जुलाई के महीने में यहाँ कोई दिखता नहीं आके। आज म्यूनसिपलिटी भी तंग कर रही है, आज पुलिस भी तंग कर रही है। देखो पुलिस को भी प्रेशराइज होगा, म्यूनसिपलिटी को प्रेशराइज होगा। हाँ, ये हमारी सपोर्ट करें, थोड़ी माल लगाने की जगह दें, वहाँ साइड में माल लगाएं, हम बेचें। देखो ये भी हमारे मेहमान हैं। अभी जम्मू का जो भी लोकल बंदा गया होगा कश्मीर में, उसको पता है मेहमान नवाजी किसे कहे जाते हैं। हमारे जम्मू को चाय पे पूछ के राजनीति कोई बंदा होगा है, इनको पूछो बेचारों को। मेहमान आज एक बुलाएगा, कल दूसरा बुलाएगा, कल परसों तीसरा बुलाता है, आओ भैया हमारे घर खाना हो, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको बेचारों काम करने, बेचारे हमारे किस्म के मेहमान हैं, इनकी सपोर्ट करो बेचारों को, काम करने आए बेचारे। कोई लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं रही है, इनको जगह दीजिए।